एक पूर्व प्रधानमंत्री जिसने देश को आर्थिक ताकत बनाने में अहम भूमिका निभाई हो, उनके अंतिम संस्कार पर ऐसी सियासत होगी, इसकी कल्पना तो शायद ही किसी ने की होगी। लेकिन यह सियासत हुई और इसने सबको शर्मसार किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहां सवाल यह कि आखिर ऐसी सियासत देश और समाज को किधर ले जाएगी और आने वाली पीढ़ियां इससे क्या सीखेंगी। हालांकि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आज पंचतत्व में विलीन हो गए। दिल्ली के निगम बोध घाट पर मनमोहन सिंह के परिवार की मौजूदगी में राजकीय सम्मान के साथ सलामी देते हुए उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी समेत तमाम दिग्गज मौजूद रहे। लेकिन इससे पहले मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार वाली जगह को लेकर कांग्रेस ने जिस तरह सवाल उठाए और फिर बीजेपी ने उसका जैसे जवाब दिया, या कहें तो जिस तरह से बयानबाजी हुई, उसे देखकर मन में एक ही सवाल कि क्या दुख की इस घड़ी में ऐसे मामलों पर भी राजनीति होनी चाहिए? हरगिज नहीं। नमस्कार, मैं अभय राय। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी और कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री के सम्मान में उनका अंतिम संस्कार वहीं होना चाहिए जहां उनका स्मारक बनाया जा सकता है। हमें आशा और विश्वास है कि मनमोहन सिंह की उच्च स्थिति को ध्यान में रखते हुए पत्र में दिए गए अनुरोध को स्वीकार कर लिया जाएगा। लेकिन तभी कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में लिखा कि हमारे देश के लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि भारत सरकार मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार और स्मारक के लिए ऐसा स्थान क्यों नहीं ढूंढ पाई जो उनकी वैश्विक प्रतिष्ठा, उत्कृष्ट उपलब्धियों के रिकॉर्ड और दशकों से देश के लिए उनकी अनुकरणीय सेवा के अनुरूप हो। यह भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जानबूझकर किया गया अपमान है। अब सोचिए, इसमें कहीं ना कहीं धर्म से भी जोड़ा जा रहा है। जैसा कि कांग्रेस नेताओं के इन बयानों पर बीजेपी ने भी पलटवार करना शुरू कर दिया। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने कभी भी मनमोहन सिंह का सम्मान नहीं किया और कम से कम दुख के समय राजनीति नहीं होनी चाहिए। और जहां तक एनडीए सरकार की बात, तो प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने सभी नेताओं को दलगत भावना से उठकर सम्मान दिया है। साथ ही सुधांशु त्रिवेदी ने यह भी बताया कि कल कैबिनेट की मीटिंग में तय किया गया कि मनमोहन सिंह की याद में एक स्मारक और समाधि बनाई जाएगी और इसकी जानकारी कांग्रेस पार्टी को दे दी गई कि जमीन के अधिग्रहण, ट्रस्ट के निर्माण और जमीन के हस्तांतरण जैसी औपचारिकता में जो भी समय लगे, यह काम उचित तरीके और जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। वैसे देखा जाए तो मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार वाली जगह को लेकर और भी नेताओं ने सवाल उठाए हैं। श्रोमणी अकाली दल के सुखबीर बादल के मुताबिक डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार ने उनका अंतिम संस्कार ऐसे स्थान पर करने का अनुरोध किया था जहां एक ऐतिहासिक स्मारक बनाया जा सके। केंद्र सरकार ने इस अनुरोध को खारिज कर दिया। यह अत्यंत निंदनीय है। इसी तरह मायावती ने कहा कि केंद्र सरकार देश के पहले सिख प्रधानमंत्री रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह के देहांत होने पर उनका अंतिम संस्कार वहां कराए और उनके सम्मान में स्मारक आदि वहीं बनाए जहां उनके परिवार की दिली इच्छा है, और इसके लिए कोई भी राजनीति करना ठीक नहीं है। जबकि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने तो ये कहा कि मुझे एक भी पूर्व प्रधानमंत्री का नाम बताएं जिनका अंतिम संस्कार निगम बोध में किया गया था। आज सिख समुदाय के लोग कितना अपमानित महसूस कर रहे होंगे। यानी आप सोचिए कि किस तरीके से सिख का नाम लेकर और इस पर राजनीति करने की कोशिश की जा रही है। वैसे देखें तो मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार पर हो रही राजनीति के बीच अब पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस नेता रहे नरसिम्हा राव की बात भी होने लगी है। कुछ लोगों की ओर से कांग्रेस पर यह कहकर निशाना साधा जा रहा है कि कांग्रेस ने अपने नेता नरसिम्हा राव को वो सम्मान क्यों नहीं दिया जो उन्हें मिलना चाहिए था, क्योंकि नरसिम्हा राव का निधन जब 23 दिसंबर 2004 को हुआ था तब यूपीए की सरकार थी, लेकिन कांग्रेस ने उनके शव को पार्टी मुख्यालय तक में आने नहीं दिया। कुल मिलाकर अगर देखें तो इस तरीके से अंतिम संस्कार पर राजनीति नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन ये हो रही है। और फिलहाल जो स्थिति है, यानी कांग्रेस हो, बीजेपी हो या और दूसरी पार्टियां, जिस तरीके से ऐसे ऐसे मुद्दों पर सियासत होने लग रही है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। यानी जब दुख की घड़ी में किसी महान विभूति हैं मनमोहन सिंह ने, जो देश की आर्थिक स्थिति को जिस तरीके से उन्होंने मजबूत किया, ऐसे महान व्यक्तित्व को इस तरीके से राजनीति उन पर ये कहीं से भी जायज़ नहीं कहा जा सकता है। यानी कहीं ना कहीं देश की राजनीति को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।